जी जनाब, तो आज हम करेंगे एक अदद सवाल जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस सवाल में हमें बताया है कि हॉस्टल के कमरे में 2 लीटर पानी को किसी खुले हुए बर्तन में रखा गया है और हमें इस कमरे का वॉल्यूम भी बताया गया है जो कि है 4.25 ज़रबे 10 जिसके ऊपर पावर होगी 4 इतने लीटर के बराबर। अब आगे हमसे कहा गया है कि इस कमरे को आपने बंद कर दिया है या सील कर दिया है और पानी इवेपोरेट होने के लिए छोड़ दिया है। तो क्या 25 डिग्री सेल्सियस पर सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा? और हमारी मदद के लिए यहाँ हमें बताया है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी होती है 0.997 ग्राम पर मिलीलीटर और इसका वेपर प्रेशर 23.8 मिलीमीटर मरकरी होता है। वो कहते हैं ना, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। तो ये दरअसल एक इशारा है कि आप किस तरह इस सवाल को हल कर सकते हैं। और अगर आप वेपर प्रेशर समझना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है थोड़ा बहुत भूल गए हो, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप मेरी वेपर प्रेशर वाली वीडियो देखें, क्योंकि भाई मेरा तो कोई इरादा नहीं है आपको दोबारा से पूरा वेपर प्रेशर समझाऊं। तो खैर, यहाँ हमें वेपर प्रेशर बताया गया है 23.8 मिलीमीटर मरकरी और हमें इस सवाल में निकालना है कि पानी के कितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होने चाहिए जो हमें ये वेपर प्रेशर दे सके। फिर हम इस पानी को लीटर्स में मालूम कर लेंगे। उसके लिए हम पानी की डेंसिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो आपके ख्याल में कोई ऐसा कानून या फॉर्मूला मौजूद है? सच पूछे तो मुझे फॉर्मूला को रटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला पहले से दिया हुआ है और शायद ये केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला और सबसे मुफीद फॉर्मूला है। अच्छा, तो जरा आप बताएं कि प्रेशर पर मबनी वो कौन सा फॉर्मूला या कानून है? अच्छा, तो सवाल में देखिए हमें क्या क्या कुछ दिया हुआ है। हमें कमरे का वॉल्यूम बताया है, क्योंकि प्रेशर इस कमरे की ही अंदर है और हमारे पास यहाँ प्रेशर भी है, यानी वेपर प्रेशर, और हमें इस कमरे का दर्जा हरारत भी मालूम है। तो अब हम इन मॉलिक्यूल्स की तादाद निकालने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस दर्जा हरारत और इस वॉल्यूम में इवेपोरेट हो ताकि हमें ये प्रेशर मिल सके। तो ऐसा कौन सा कानून है जिसमें प्रेशर, वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स या यूं कह ले कि मोल्स की तादाद का जिक्र हो? तो चले मैं मोल्स की तादाद को n से जाहिर कर देती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक इशारा दूं तो इस फॉर्मूला की हम बात पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप उस फॉर्मूला तक पहुंच गए होंगे। अरे भाई, ये आइडियल गैस लॉ है, यानी प्रेशर ज़रबे वॉल्यूम बराबर होता है आइडियल गैस के मोल्स की तादाद ज़रबे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ज़रबे दर्जा हरारत। तो इस सवाल में हम पानी या वेपर को आइडियल गैस के तौर पर लेंगे। अब आपको ये फॉर्मूला कुछ अजीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही सीधा साधा फॉर्मूला है। तो इसके मुताबिक अगर प्रेशर बढ़ेगा तो इसका ये मतलब होगा कि अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट लें तो या तो मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि अब ज्यादा मॉलिक्यूल्स बर्तन से टकराएंगे, या फिर इसका दर्जा हरारत बढ़ेगा। दर्जा हरारत इसलिए क्योंकि अब मॉलिक्यूल्स की तादाद तो वही होगी, लेकिन अब ये ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ टकराएंगे। और अगर प्रेशर एक जैसा ही रहे और वॉल्यूम में इजाफा हो तो इसका मतलब यही होगा कि मॉलिक्यूल्स की तादाद बढ़ेगी या दर्जा हरारत बढ़ेगा, क्योंकि अब आपके पास जिस बर्तन में पानी होगा वो एक बड़ा बर्तन होगा। अब इसी मिकदार में प्रेशर के लिए आपको या तो और मॉलिक्यूल्स की जरूरत होगी या आपके पास जितने मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे इसके लिए मजीद काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी। तब आप इसे ही आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन मेरा मकसद ये सब समझाने का बस इतना वाजे करना था कि ये कोई पुरअसरार या अजीब सा फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये सिर्फ प्रेशर, वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स की तादाद और दर्जा हरारत का आपस में एक दूसरे से रिश्ता या कनेक्शन बता रहा है। तो चलें अब इन तमाम चीजों को हम इनके दुरुस्त यूनिट्स में बदल लेते हैं। हम यहाँ पानी के मॉलिक्यूल्स की तादाद मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हमने n निकालना है। और अगर हमें पानी के मोल्स की तादाद मालूम हो जाए तो हम इसके जरिए पानी की मिकदार ग्राम्स में निकाल सकते हैं और डेंसिटी के जरिए हम पानी की मिकदार लीटर्स में भी निकाल सकते हैं, मतलब मिलीलीटर्स में।
तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि n को अगर हम इस साइड पर लेकर आए तो ये हो जाएगा n बराबर होता है प्रेशर ज़रबे वॉल्यूम, और इसको हम तकसीम करेंगे गैस के कांस्टेंट से ज़रबे दर्जा हरारत। अब इसमें सबसे मुश्किल बात यह है कि आपको खास ख्याल रखना होगा कि आप दुरुस्त यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इन्हीं यूनिट के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त आइडियल गैस कांस्टेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब हम यूनिट्स को यहाँ तब्दील करेंगे। क्योंकि मेरे पास ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एटमॉस्फेयर में दिया गया है और हमें ये वेपर प्रेशर निकालना है, तो हमें इसे भी एटमॉस्फेयर यूनिट में ही निकालना होगा। तो मैं यहाँ इसे लिख देती हूँ। वेपर प्रेशर बराबर है 23.8 मिलीमीटर मरकरी के, और हम जानते हैं कि एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 मिलीमीटर मरकरी। अच्छा, मुझे तो ये वैल्यू याद थी, लेकिन अगर आपने मेरा इम्तिहान लेना है और देखना है कि मैंने ठीक लिखा है या नहीं, तो बेशक ये वैल्यू अपनी किताब से देख लें। तो अब अगर हम वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेयर में लिखना चाहें तो मैं यहाँ अपना कैलकुलेटर निकाल लेती हूँ और इसे यहाँ रखती हूँ। तो जनाब ये जवाब होगा, यानी हमने इसे 760 से तकसीम किया है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ सवाल में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हम जवाब भी उतने में ही देते हैं। तो हमारे पास जवाब आता है 0.0313 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ प्रेशर 0.0313 एटमॉस्फेयर है और वॉल्यूम हमें सवाल में यहाँ बताया है कि वॉल्यूम है 4.25 ज़रबे 10 के ऊपर पावर है 4 इतने लीटर्स। तो अब हम इसे 0.08 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, तो ये 0.08 मैंने कहाँ से लिया है? तो यहाँ आपको खास ख्याल रखना है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट दुरुस्त या ठीक यूनिट्स में लिया है आपने। तो मैंने ये वैल्यू विकिपीडिया पर देखी है, तो ये वहां पर थी जनाब 0.082057 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो ये लीटर इस लीटर को कैंसिल कर देगा और ये एटमॉस्फेयर इस एटमॉस्फेयर को कैंसिल कर देगा, और अब मैं इसे केल्विन में दर्जा हरारत से मल्टीप्लाई करूंगी। फिर हमारे पास सिर्फ मोल्स रह जाएंगे। अच्छा, तो अब हमें बिल आखिर इस दर्जा हरारत को केल्विन में तब्दील करना है, और हमें सवाल में जो दर्जा हरारत दिया गया है वो तो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, यानी 25 डिग्री सेल्सियस। तो मैं इसे यहां लिख देती हूँ। तो अब आप जरा सोच के बताएं कि डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में तब्दील करना हो तो क्या करना पड़ता है? भाई सीधा सीधा 273 उसमें जमा करना पड़ता है। तो अगर हम 25 में 273 जमा करते हैं तो हमारे पास आता है 298। तो 298 केल्विन। तो चले अब इस सब का हम कैलकुलेटर निकाल के हिसाब लगाते हैं। तो अब हमारे पास जो जवाब आता है वो है 54.4। अच्छा, अब इसको भी हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही लिया है, क्योंकि सवाल में जितने भी हमारे पास नंबर है वो सब भी तकरीबन 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही हैं। तो 54.4 मोल्स। हम देख सकते हैं कि ये लीटर इस लीटर से, ये केल्विन इस केल्विन से, और ये एटमॉस्फेयर इस एटमॉस्फेयर से कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ ये वेपर प्रेशर हासिल करने के लिए हमें कमरे में वेपर के 54.4 मोल्स की जरूरत होगी। तो चलें जी, मोल्स तो हमने निकाल लिए हैं। अब हमने देखना है कि ये पानी लिक्विड हालत में कितना है। तो मैं इसे यहाँ कर लेती हूँ। तो 54.4 पानी के मोल्स हैं जो वेपर की शक्ल में होंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। तो हमें ये निकालना है कि दरअसल ये कितने ग्राम है। तो जरा आप याद करके बताएं, तो पानी का मोलर मास कितना होता है? पानी का मोलर मास तकरीबन 18 होता है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है और आपने मेरी पिछली बात की तस्दीक भी अपनी किताब से जाकर की थी, तो चले जाए ना जरा इसकी भी तस्दीक करें पीरियोडिक टेबल से।
तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पानी के हर मोल में 18 ग्राम पानी होता है। अच्छा, अगर पूरा पूरा मैथ देखा जाए तो ये 18.01 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 से थोड़ा सा ज्यादा होता है और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 से थोड़ा सा कम होता है, तो ये कुल मिला के पूरा पूरा 18.01 बन जाता है। तो एक मोल का वजन है 18.01 ग्राम, तो 54.4 मोल्स का वजन हो जाएगा 18.01 ज़रबे 54.4। इसके लिए हमने कैलकुलेटर निकाला और हमारे पास जवाब आया 980 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि ये वेपर प्रेशर हासिल करने के लिए 980 ग्राम पानी की जरूरत होगी। तो ले जी, पानी हमें अब मोल्स में भी मिल गया है और ग्राम में भी मिल गया है। तो अब हम इसको मिलीलीटर में भी निकाल लेते हैं। यहाँ इन्होंने हमें पानी की डेंसिटी बताई हुई है, जो कि है 0.997 ग्राम्स पर लीटर। आप इसे एक और तरह भी देख सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर हर 1 मिलीलीटर में 0.997 ग्राम्स पानी होता है। तो इसलिए हम इस 980 को 0.997 से तकसीम कर देंगे। तो एक बार फिर हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और इसका जवाब आता है हमारे पास 983। हमने इसे राउंड ऑफ कर दिया, तो जवाब आता है 983 मिलीलीटर पानी। तो अब हम आइडियल गैस के कानून के जरिए ये निकाल चुके हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि 998 केल्विन के बराबर है, इस दर्जा हरारत पर 983 मिलीलीटर पानी इवेपोरेट करेगा ताकि हमें ये वेपर प्रेशर मिल सके। इससे ज्यादा पानी की मजीद मिकदार इवेपोरेट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इससे ज्यादा प्रेशर होगा तो अब वेपर लिक्विड हालत में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास यहाँ ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे जो इधर उधर छलांग लगा रहे होंगे या बाउंस कर रहे होंगे। लिहाजा अगर पानी का इतना वॉल्यूम वेपर में तब्दील हो जाता है तो इसके बाद अब जितनी मिकदार में पानी इवेपोरेट होगा इतनी ही मिकदार में कंडेंस भी होता रहेगा। इसीलिए आप इस दर्जा हरारत पर इसे ज्यादा प्रेशर हासिल नहीं कर सकते। तो अगर दोबारा हम सवाल की तरफ चलें तो इसमें हमें कहा गया था कि हमने 2 लीटर पानी एक खुले बर्तन में रखा हुआ है और अभी हमने ये निकाला है कि इसमें से सिर्फ 983 मिलीलीटर, जो कि 1000 मिलीलीटर या कह लें कि 1 लीटर से थोड़ा ही कम है। तो सवाल में दी गई पानी की मिकदार से भी आधी मिकदार में हमें वेपर प्रेशर हासिल करने के लिए पानी चाहिए होगा। तो चलें अब इस सवाल का जवाब देते हैं कि क्या 25 डिग्री सेल्सियस पर सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा, सारा का सारा यानी ये 2 लीटर पानी। तो इसका जवाब है जी नहीं। अगर हम फर्ज कर रहे हैं कि कमरा बंद था तो पानी की पूरी मिकदार बुखारात या वेपर में तब्दील नहीं होगी, बल्कि दी गई पानी की मिकदार में से आधे से भी थोड़ी मिकदार में पानी इवेपोरेट होगा।